अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं जी प्रैक्टिकल नंबर 16 आईसीटी कंप्यूटर टेक की बुक का। उसमें हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं जिसमें एमएस वर्ड को जो है वो डिटेल से बताया गया है। उसके तमाम प्रैक्टिकल्स हैं। इस आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट द टेबल, और टेबल को बॉर्डर कैसे देते हैं, शेडिंग कैसे देते हैं, और टेबल का स्टाइल्स कैसे चेंज करते हैं, और कितनी तरह के जो है वो इसके स्टाइल्स हैं, वो सब बातें डिस्कस करेंगे। और आपको प्रैक्टिकली मैं जो है ये सारे काम करना सिखाऊंगी आज की वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लें ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। इंसर्ट में आ जाना है हमने। ये एमएस वर्ड हमारा ओपन हो गया। एमएस वर्ड ओपन होने के बाद हमने क्या करना है, ये ऊपर आपको टैब्स नजर आ रहे हैं, फाइल, होम, इंसर्ट। आपने इंसर्ट को क्लिक करना है। इंसर्ट को जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगी। इसमें आपके पास ये 4th नंबर के ऊपर टेबल, ग्रुप में टेबल की ऑप्शन नजर आ रही है और साथ उसके छोटा सा एरो बना हुआ है। आप एरो को क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ये नीचे रोज एंड कॉलम्स आपको नजर आने लग जाएंगे। बेसिकली टेबल बनाने का पर्पस ये है कि हम अपने डाटा को स्ट्रक्चर्ड वे में रोज एंड कॉलम की सूरत में जो है प्ले करना चाह रहे होते हैं, इसलिए हम टेबल को जो है वो चूज करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें जी डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये आपको एक रेडीमेड किस्म की रोज एंड कॉलम्स दे दी गई हैं कि अगर आप यहाँ से बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ से बना लें। उसके अलावा ये इंसर्ट टेबल की ऑप्शन है। इंसर्ट टेबल करेंगे तो आपको ये विंडो ओपन हो जाएगी। उसमें आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए, रोज कितने चाहिए, ऑटो फिट बिहेवियर उसका कितना होना चाहिए जी, फिक्स्ड कॉलम विड्थ ऑटो होनी चाहिए या आपने कोई फिक्स करनी है, ऐसे आप उसकी वैल्यूज जो है वो चेंज कर सकते हैं और कम या ज्यादा भी इसको जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी है ऑटो फिट टू कंटेंट्स, यानी जैसे जैसे आप कंटेंट्स लिखते जाएंगे उसी तरीके से उसकी जो विड्थ और हाइट है वो बढ़ती जाएगी। और ऑटो फिट टू विंडो कि आपका जो टेबल है वो ऑटो फिट विंडो के मुताबिक हो जाएगा या आपके कंटेंट के मुताबिक, या आपने उसकी फिक्स विड्थ जो है। तो ये तमाम ऑप्शंस आपके पास ये भी हैं। यहाँ से मैं कैंसिल इसको करती हूँ। दोबारा आते हैं जी टेबल वाली ऑप्शन पे, उसमें देखते हैं और हमारे पास क्या ऑप्शंस है। ड्रॉ टेबल की ऑप्शन है। ड्रॉ टेबल करेंगे तो ये देखें आपके पास एक ये पेंसिल की जो है वो शेप आ गई है। पेंसिल को माउस से जो है वो आप क्लिक करके, और ये देखें जी ये मैंने एक कॉलम बना लिया। अगर आपने रो बनानी है तो ये आपकी रो बन जाएगी। इस तरीके से आप जो है वो ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो इसको मैं कंट्रोल जी करके ख़त्म कर रही हूँ और इंसर्ट में वापस आते हैं और इसकी ऑप्शंस को देखते हैं। ये क्या है जी, एक्सेल स्प्रेडशीट्स, यानी अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से कोई टेबल उठा के लाना है तो वो यहाँ से, इसका एक डिटेल लेक्चर है वो हम सेपरेट वीडियो में करेंगे। और उसके बाद क्विक टेबल्स हैं। क्विक टेबल्स पे जब हम क्लिक करते हैं तो आपके पास ये इस तरह के फॉर्मेट डिफरेंट आ जाते हैं कि आपने ये बेसिकली आप इसको रेडीमेड टेबल्स भी कह सकते हैं। तो आप इस तरह से क्विक, यानी आप इसको क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपके पास ये सामने टेबल आ गया। तो इसको भी मैं कंट्रोल जी करके जो है वो खत्म करती हूँ और अंडू कर दिया मैंने। टेबल पे वापस आए और यहाँ से मैंने टेबल की ये ले ली जी 1 2 3 4 5 कॉलम्स ले लिए मैंने और 4 रोज ले ली। तो मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास जो है ये आ गए आपके रोज एंड कॉलम्स। ये टेबल कंप्लीट आ गया। इसको मैं क्या करूंगी जी, यहाँ पे आप रोज के अंदर आप हेडिंग्स दे सकते हैं। यहाँ मैं सीरियल नंबर पहले लिख लेती हूँ, फिर मैं लिख लेती हूँ नेम, और उसके बाद मैं लिख लेती हूँ जी यहाँ पे फ़ोन नंबर। फॉर एग्जांपल मैंने एक छोटा सा जो है वो टेबल बना लिया। उसके बाद मैं आपको इसमें चेंजेस, इसकी बॉर्डर शेडिंग वगैरह करके दिखाती हूँ। ये 2 कॉलम अगर आपसे एक्स्ट्रा बन गए हैं, फर्ज करें मैं इसमें चाह रही हूँ कि ये मेरी विंडो के अंदर पूरे आ जाए, तो मैं ये 2 कॉलम एक्स्ट्रा जो है ये इसको डिलीट बाद में अगर आप करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर राइट क्लिक माउस का करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगी और ये आपके पास डिलीट कॉलम्स की ऑप्शन है। डिलीट कॉलम करेंगे तो वो कॉलम आपके डिलीट हो जाएंगे। अब मेरे पास टोटल ये वाला जो है वो टेबल रह गया 3 कॉलम्स का। इसके अंदर आप डाटा भी लिख सकते हैं जी। सीरियल नंबर 1, नेम आप लिख दें ABC, और फोन नंबर भी आप जो भी इसका फोन नंबर है वो लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने 2 का डाटा लिखा, बट जो भी आपके पास डाटा है वो आप लिख सकते हैं अभी फिलहाल। उसके बाद मैंने 3 सीरियल नंबर लिखा, ये नेम लिखा और ये इसका फोन नंबर लिख दिया। राइट, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका बॉर्डर लगाना है। इस पे मैंने सिलेक्ट किया इसको
ये जब आप कर्सर लेके आते हैं, ये कोने पे देखें आपको एक प्लस का साइन नजर आ रहा है, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगी। ये डिफरेंट ऑप्शंस देखें जी, इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं। इसमें आप आ जाएंगे, ये ऑटो फिट की ऑप्शन आपके पास यहाँ भी है, आप ऑटो फिट टू कंटेंट्स कर लें, ऑटो फिट टू विंडो कर लें, फिक्स्ड कॉलम विड्थ कर लें। अगर ये देखें इसमें से मैं ऑटो फिट टू विंडो करूंगी तो ये आपके पास पूरी की पूरी विंडो में फैल जाएगा। ये देखें जी, आप आपके पास फिर ये बड़ा बन गया है। अब मैं दोबारा इसके ऊपर रख के राइट क्लिक करती हूँ तो ऑटो फिट टू कंटेंट्स करूंगी तो ये देखें ये बिल्कुल छोटा, यानी जिस कॉलम में जितने कंटेंट्स, जितना राइटिंग लिखी हुई है उसके मुताबिक जो है ये एडजस्ट हो जाता है। और तीसरी ऑप्शन में क्या होता है, फिक्स कॉलम विजन, ये अगर आप फिक्स करना चाह रहे हैं तो फिक्स भी कर सकते हैं, वो पहले आपको बता चुकी हूँ। ये दूसरी ऑप्शन इसमें सेल अलाइनमेंट की आ रही है कि जो सेल्स हैं, यानी इसमें सेल क्या कहलाता है, ये एक सेल यानी रो एंड कॉलम का जहाँ कंजक्शन हो रहा होता है वो एक सेल कहलाता है। सेल के अंदर डाटा अभी आपको लेफ्ट लाइन नजर आ रहा है, मैं चाहूँ तो इसको राइट अलाइन भी कर सकती हूँ, या जिस भी तरीके से आप चाहें इसको अलाइनमेंट जो है वो इसकी कर सकते हैं। ये यहाँ पे आ जाए सेल अलाइनमेंट में, ये तमाम अलाइनमेंट्स आप इसकी कर सकते हैं। ये सेंटर है, ये लेफ्ट टॉप है, ये देखिए आपको ऊपर लिखा हुआ भी नजर आ है, जिसके ऊपर भी आप लेके आएंगे कर्सर, अलाइन टॉप सेंटर, ये आ गया टॉप राइट, ये आ गया सेंटर राइट, ये आ गया सेंटर, और ये आ गया जी सेंटर लेफ्ट। ये डिफरेंट, यानी जो आपके एरिया पे मैं सेंटर करती हूँ तो मेरा ये तमाम पूरा का पूरा टेबल जो है ये इसको आ जाएगा सेल अलाइनमेंट, ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है जी, तमाम इसके कॉलम्स और रोज का डाटा। उसके बाद आ जाए इसकी बॉर्डर्स की तरफ, आपने आ जाना है सबसे नीचे टेबल प्रॉपर्टीज के अंदर, इस पे आपने रख के जब राइट क्लिक किया ये ऑप्शंस आपके सामने आई तो आपने आ जाना है टेबल प्रॉपर्टीज। बल्कि उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हमने कॉलम्स या रोज इसकी डिलीट कर सकते हैं, हम टेबल बनाने के बाद भी उसको इंसर्ट भी कर सकते हैं। यानी हम यहाँ ऑप्शन पे आए इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, यानी अगर मैं ये जो है सिलेक्ट करूंगी तो जो भी ये सिलेक्ट वाला मेरा कॉलम होगा या जहाँ कर्सर होगा उसके लेफ्ट पे एक कॉलम जो है वो और इंसर्ट हो जाएगा। अगर मैं कहूँ इंसर्ट कॉलम टू द राइट तो जो भी मेरा सिलेक्टेड कॉलम है उसके राइट पे कॉलम आ जाएगा। अगर मैं इसको ये इंसर्ट रो अबव, यानी जहाँ पे मेरा कर्सर होगा कॉलम, यानी फर्ज करें अगर मेरा यहाँ पे कर्सर है और मैं यहाँ रख के राइट क्लिक करके और मैं आती हूँ जी इंसर्ट के ऊपर और यहाँ मैं कहती हूँ कि आप इंसर्ट कॉलम टू द राइट करें तो ये देखें ये इसके राइट पे कॉलम जो है वो उसने नया इंसर्ट कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से बाकी की ऑप्शंस भी आप यूज कर सकते हैं। इंसर्ट रो बिलो, बिलो किया तो ये इस जहाँ पे मेरा कर्सर था उसके बिलो उसने एक जो है वो ऐड कर दी। अब आ जाए जी हम चलते हैं बॉर्डर की तरफ, टेबल प्रॉपर्टीज पे आए, यहाँ पे आए तो ये देखें ये आपके पास ये विंडो ओपन हुई टेबल प्रॉपर्टीज की। कैसे ये विंडो आई थी मैं दोबारा आपको खोल के दिखाती हूँ। यहाँ पे प्लस के साइन पे मैंने रख के माउस का राइट क्लिक किया और ये सबसे लास्ट ऑप्शन है टेबल प्रॉपर्टीज की, टेबल प्रॉपर्टीज को क्लिक किया तो ये वाली विंडो जो है वो ओपन होके मेरे सामने आ गई। और इसमें सबसे पहला जो टैब है वो टेबल का है कि आपने टेबल को लेफ्ट, अभी फिलहाल ये देखें ये ब्लू हुआ हुआ है, इसका मतलब है कि ये लेफ्ट अलाइन है मेरे पेज के ऊपर टेबल। अगर मैं सेंटर कर दूंगी तो ये मेरा टेबल जो है वो पेज के सेंटर में आ जाएगा, ये सिलेक्ट करूंगी तो ये राइट पे चला जाएगा और इस तरीके से आप जो है वो इसको चूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके नीचे ये टैब बना हुआ है बॉर्डर्स एंड शेडिंग का, इसको मैंने क्लिक किया तो एक और नई विंडो ओपन हो गई और ये उसमें सबसे पहले बॉर्डर का टैब है। इसमें देखें डिफरेंट स्टाइल के बॉर्डर्स हैं, आम ऑप्शंस आपको नजर आ रही हैं, कोई जिगजैग है, कोई जो है वो थिक है, कोई थिन है, कोई डॉटेड है, जिस तरह का बॉर्डर भी आप चाहें आप लगा सकते हैं। मैं ये 3 लाइंस वाला बॉर्डर सेलेक्ट करती हूँ, आपको यहाँ पे प्रीव्यू भी नजर आ रहा होगा। और उसके साथ साथ बॉर्डर्स में आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होती है कि सिर्फ आपने बॉक्स के ऊपर लगाना है, यानी ये जो टेबल आपको नजर आ रहा है इसके सिर्फ बॉर्डर्स आउटर बॉर्डर्स के ऊपर आए, या आपने ऑल करना है कि इसके इनर जितनी भी लाइंस है वो भी ऐसी इसी स्टाइल में आ जाए, या ग्रिड की सूरत में आए, या कॉलम्स की सूरत में आए, या नन पे क्लिक करेंगे तो ये सारे बॉर्डर्स जो है जो भी इफेक्ट आपने लगाया हुआ होगा वो खत्म हो जाएगा। तो ठीक है जी, ये आपकी तमाम ऑप्शंस हो गई। उसके बाद ये कलर हो गया कि आपने किस कलर में, मैं इसको रेड कर देती हूँ, ये देखें साथ प्रीव्यू में आपको दिखा भी रहा है, विड्थ भी उसकी दिखा रहा है कि 3 पॉइंट है, आपने इससे बढ़ानी है तो बढ़ा भी सकते हैं या कम करनी है तो कम भी कर सकते हैं।
ठीक है जी, तो ये इस तरीके से यहाँ से सिलेक्ट करके और आप ओके करेंगे और ये ओके किया तो ये देखें जी ये बॉर्डर जो है हमारे टेबल के ऊपर लग गया। अब हम वापस जाते हैं और शेडिंग देखते हैं, टेबल प्रॉपर्टीज में गए, हमारे पास वही विंडो ओपन हो गई है, बॉर्डर शेडिंग। अब मैं इसका जो है थोड़ा सा इसको जो है मैं थिकनेस इसकी कम कर देती हूँ और टेबल की बॉर्डर की। उसके बाद आ जाए जी इसका दूसरा जो बॉर्डर के साथ है पेज बॉर्डर, कि अगर आपने पेज का बॉर्डर भी लगाना है, जिस पेज के ऊपर आपने टेबल को इंसर्ट किया हुआ है उसका बॉर्डर लगाना है, तो उसकी भी सारी यही की यही जो है वो डिफरेंट सिचुएशंस है आपके पास, वही डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि ऑटोमेटिक कलर उसका जो ऑटोमेटिक चूज करे या ब्लैक करना है या चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। विड्थ उसकी कितनी होनी चाहिए और आर्ट में क्या होना चाहिए कि यानी वो इस तरीके से डिफरेंट आप डॉट्स चाह रहे हैं या आप चाह रहे हैं कि इस तरीके से कोई डिजाइन वगैरह बना हुआ। मैं चले ये ट्री जो है वो सिलेक्ट कर लिए और अप्लाई टू द होल डॉक्यूमेंट, यानी आपने सिर्फ इस पेज के ऊपर करना है, सेक्शन के ऊपर करना है या होल डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में अगर 1000 पेजेस है तो पूरे के पूरे पेजेस के ऊपर अगर आपने ये वाला पेज का बॉर्डर लगाना है तो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ से ओके करेंगे तो ये लग जाएगा। मैं पहले शेडिंग को भी सिलेक्ट कर लूँ, फिर इकट्ठा मैं इसको ओके करूंगी। शेडिंग के लिए वो देखें जी क्या कह रहा है, फिल कलर। अब ये शेडिंग किस चीज की है, टेबल के बॉर्डर की शेडिंग है। ठीक है जी, तो फिल कलर अभी फिलहाल नो कलर है, तो मैं यहाँ से इसको ब्लू कर देती हूँ। तो ये देखें ये फिल कलर यानी इसके अंदर जो है शेडिंग वो ब्लू कलर में आ जाएगी। अब यहाँ से मैं एक दफा और कलर चेंज करूँ, येलो कर दूँ, तो इसको हम देख लेते हैं। स्टाइल क्या है जी, पैटर्न सॉलिड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, या आपका कितने परसेंट इसकी जैसे ओपेसिटी होती है ना बेसिकली, तो ये ओपेसिटी है कि ओपेसिटी आपको किस तरह की नजर आनी चाहिए, डॉटेड होनी चाहिए, लाइनिंग वाली होनी चाहिए। शेडिंग की, ये शेडिंग की हम बात करें तो चले मैं ये सिलेक्ट कर लेती हूँ और उसके बाद कलर क्या है ऑटोमेटिक, उसमें मैं येलो सिलेक्ट कर लेती हूँ। और ये क्या है अप्लाई टू, किस पे करना है, टेबल पे करना है, सेल पे, सिर्फ एक सेल पे करना है, पैराग्राफ पे करना है या टेक्स्ट के ऊपर करना है, इन तमाम चीजों की आप वर्ड के अंदर जो है वो शेडिंग लगा सकते हैं। और ये मैंने ओके किया तो ये देखें जी इसको भी मैंने ओके कर दिया, ये हमारी शेडिंग भी आ गई, येलो कलर में मैंने की थी। ये इसका स्टाइल मैंने चेंज कर दिया था, बॉर्डर का थिन कर दिया था, वो भी आ गया। ये पेज का बॉर्डर भी आ गया है जो कि मैंने आपको लगाना बताया था। ये देखें जो मैंने उसकी आइकन सिलेक्ट किया था उसने उसी आइकन के ऊपर मुझे जो है वो पेज का बॉर्डर लगा के दे दिया है। इसके अलावा कुछ ऑप्शंस जो है आपको और कहाँ से मिल जाएंगी टेबल की, आपने टेबल को सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने आ जाना है लेआउट के टैब में, लेआउट में आएंगे तो यहाँ पे ये देखें व्यू ग्रिड लाइन प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज को क्लिक करेंगे तो ये वही प्रॉपर्टीज आ जाएंगी जो टेबल की आपको हमने पहले दिखाई है दूसरी ऑप्शन से। उसके बाद ये डिलीट टेबल, ये इंसर्ट अबव। अब ये देखिए इसके जितने भी 4 कॉलम सिलेक्ट हुए हुए हैं, जितनी रोज हैं, अगर हम इसको यहाँ से टेबल को सिलेक्ट कर दिए, जितने भी रोज एंड कॉलम सिलेक्ट करेंगे इस वाली ऑप्शन से अगर हम इंसर्ट करेंगे तो उतने ही कॉलम्स एंड रोज जो है वो दोबारा इंसर्ट हो जाएंगे। इंसर्ट यहाँ पे मैं राइट करती हूँ तो ये देखें ये 1 2 3 4 कॉलम जो है इंसर्ट हो गए, उतनी ही रोज जो है वो इंसर्ट हो गई। उसके बाद ये डिफरेंट ऑटो फिट की ऑप्शंस आ गई और डिस्ट्रीब्यूट रोज आ गए, ये वो इस तमाम के तमाम वही ऑप्शंस हैं जो कि हम अभी जो है वो यूज करके आए हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स ताकि उनको टेबल के तमाम ऑप्शंस का पता चल सके। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।